वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अक्सर जब किसी को डिप्रेशन की समस्या होती है तो यह अकेली नहीं आती, इसके साथ आती है बेचैनी, घबराहट और रातों की नींद उड़ जाना। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स अक्सर डेस-वेनिलाफैक्सिन और क्लोनाज़ेपाम कॉम्बिनेशन की टेबलेट की सलाह देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टेबलेट के बारे में गहराई से समझेंगे कि इसमें दोनों साथ में क्यों दी जाती है, यह दवा काम कैसे करती है, इसे किन किन बीमारियों में दिया जाता है, कितने समय तक लेना चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन किन लोगों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट वार्निंग जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस टेबलेट में दो अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं। पहली है डेस-वेनिलाफैक्सिन, जो एक SNRI सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। यह आपके दिमाग में सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे फील गुड केमिकल को लेवल को बढ़ाती है, जिससे आपका मूड सुधरता है और ऊर्जा बढ़ती है। दूसरी दवा है क्लोनाज़ेपाम, जो एक बेंजोडाइज़ेपिन दवा है। यह दिमाग में एक शांति देने वाले केमिकल गाबा के प्रभाव को बढ़ाती है। जब तक डिप्रेशन की दवा अपना असर शुरू करती है, जिसमें हफ्तों लग जाते हैं, तब तक क्लोनाज़ेपाम आपकी घबराहट और फिजिकल बेचैनी को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करती है। अब बात करते हैं क्या नाम से यह दवा मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। भारत में यह कॉम्बिनेशन कई अलग अलग ब्रांड से उपलब्ध है, जैसे कि डी-वेनिजेप टेबलेट, वेनटेप प्लस टेबलेट, नेक्स्ट वेनिला ओडी प्लस टेबलेट, ज़ाइवेन ओडी प्लस टेबलेट। इन सभी ब्रांड्स में डेस-वेनिलाफैक्सिन 50 मिलीग्राम तथा क्लोनाज़ेपाम 0.5 मिलीग्राम या डेस-वेनिलाफैक्सिन 100 मिलीग्राम या क्लोनाज़ेपाम 0.5 मिलीग्राम होता है। यह स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, इसी कारण से हमेशा दवा डॉक्टर की पर्ची देखकर ही खरीदें और दवा की स्ट्रेंथ जरूर से देखें। अब जानते हैं यह कॉम्बिनेशन आखिर किन किन स्थितियों में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। यह सिर्फ टेंशन की दवा नहीं, यह खास तौर पर उन मरीजों के लिए दी जाती है जिनमें डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों साथ में मौजूद हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD। जब किसी व्यक्ति को लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक गहरी उदासी हो, किसी भी काम करने में रुचि खत्म हो जाती, ऊर्जा की कमी, नींद या भूख में बदलाव, खुद को बेकार महसूस करना जैसे लक्षण हो, तो उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसे मामलों में डेस-वेनिलाफैक्सिन मूड को स्थिर करने में मदद करती है, जबकि क्लोनाज़ेपाम शुरुआती बेचैनी और घबराहट को कंट्रोल करती है। दूसरा है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक चिंता करता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपना, पसीना आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। ऐसे मामलों में डेस-वेनिलाफैक्सिन लंबी अवधि में एंजाइटी लेवल को कम करती है और क्लोनाज़ेपाम तुरंत राहत देती है। तीसरे नंबर पर है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक अचानक आता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें फूलती है, लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। इस स्थिति में क्लोनाज़ेपाम बहुत तेजी से राहत देती है और डेस-वेनिलाफैक्सिन फ्यूचर अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद करती है। चौथे नंबर पर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोग लोगों के सामने बोलने, भीड़ में जाने या सोशल इंटरेक्शन से डरते हैं। अगर यह डर उनके कैरियर, पढ़ाई या रिश्ते को प्रभावित कर रहा हो, तो यह दवा उन्हें दी जा सकती है और बहुत ही अच्छा फायदा करती है। 5 नंबर पर है डिप्रेशन के साथ इंसोम्निया। डिप्रेशन में अक्सर नींद की समस्या जुड़ी होती है। रात को बार बार जागना, सोने में देर लगना, सुबह जल्दी उठना। क्लोनाज़ेपाम शुरुआती हफ्तों में नींद सुधारने में मदद करती है। अगला है सीवियर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। कई बार किसी बड़े जीवन परिवर्तन के बाद, जैसे नौकरी खोना, रिश्ते का टूटना, परीक्षा का दबाव, व्यक्ति में गंभीर चिंता और डिप्रेशन के लक्षण ला सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन के लिए यह कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, यह दवा हर उदासी या सामान्य तनाव के लिए नहीं है। इसे केवल तब ही दिया जाता है जब लक्षण क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हों। इसका निर्णय हमेशा क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन डॉक्टर ही करते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, हर दवा हर मरीज के लिए सुरक्षित नहीं होती।
डेसवेनिलाफेक्सिन क्लोनाजेपाम टेबलेट भी कुछ खास परिस्थितियों में सावधानी के साथ या बिल्कुल नहीं दी जाती, जैसे जिन लोगों को पहले से बेंजोडाइजेपिन की लत हो, किसी को सीवियर लिवर डिजीज हो, किडनी इम्पेयरमेंट हो, अनकंट्रोल्ड ग्लाउकोमा हो, सीवियर ब्रीथिंग डिसऑर्डर जिसमें COPD, सीवियर अस्थमा, स्लीपिंग एपनिया शामिल है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर और सुसाइडल रिस्क वाले मरीज। इसीलिए टेबलेट लेना शुरू करने पर 2 से 3 हफ्ते तक मरीज की मॉनिटरिंग रखी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पहले ही कोई एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर या स्लीपिंग पिल चल रही है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। अब जानते हैं दवा की डोज, खुराक और लेने का सही तरीका। यह टेबलेट असरदार एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट यानी ER टेबलेट फॉर्म में होती है। इसका मतलब है कि एक टेबलेट लेने पर 24 घंटे तक धीरे धीरे दवा रिलीज होगी। इसे कभी भी तोड़े नहीं, चबाएं नहीं, इसे पूरा पानी के साथ लें और रोज एक ही समय इसे लें और दिन में एक टेबलेट लेना सफिशिएंट रहता है। अगर एक डोज छूट जाए तो अगली बार डोज को डबल ना करें, 2 टेबलेट साथ में नहीं लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स और सावधानी की। शुरुआत में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, मुंह सूखना, कब्ज होना, पसीना आना, क्लोनाजेपाम की वजह से नींद ज़्यादा आना हो सकता है। यह टेबलेट लेने के साथ शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, यह खतरनाक हो सकता है। और अगर किसी को सुसाइडल थॉट आए तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्लोनाजेपाम लंबे समय तक लेने पर हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है। इसे अचानक बंद करने पर विथड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इसलिए डोज हमेशा डॉक्टर के कहने पर ही धीरे धीरे कम करें। इसलिए खुद से दवा बंद करना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, यह कॉम्बिनेशन डिप्रेशन तथा एंजाइटी दोनों को संतुलित करने में मदद करता है, लेकिन यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है। सही जानकारी, सही इलाज, यही मेंटल हेल्थ की कुंजी है। अपना ख्याल रखें और मानसिक स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज न करें। आप थे अपने दोस्त मोहित दातिश के साथ, देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन।